Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, HNO2 can act both as an oxidizing agent as well as reducing agent. Reason are, in the oxidation state of nitrogen plus 3 in HNO2 can undergo increase as well as decrease in its value. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में असर्शन गिवन है जो कहता है HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है. रीजन कहता है HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 जो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो HNO2 हमारे पास गिवन है. इसमें हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा और ऑक्सीजन -2 अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. नाइट्रोजन का हम x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 + x -2 × 2 = 0. सो x की वैल्यू आ गई +3. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3. अब यहाँ से नाइट्रोजन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक भी जा सकता है एंड अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 तक हमारे पास जा सकता है. सो जब वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उस केस में वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा क्योंकि जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती है क्योंकि वो सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करती है और खुद ऑक्सीडाइज होती है. जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो उसका यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो उस केस में वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा क्योंकि जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है वो सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करती है. सो इसी कारण से असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन आर भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने देखा HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3 जिससे वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी. और रीजन बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को क्योंकि इसी के कारण HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और ऑप्शन बी सी डी एंड ई इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.